हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, टेम्परेचर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टेम्परेचर। व्हाट डिफरेंस डू यू फील व्हेन यू टेक अ सिप ऑफ टी एंड अ बाइट ऑफ एन आइसक्रीम? तो आपको क्या डिफरेंस लगता है अगर आपने टी सिप करी है या फिर आपने आइसक्रीम का एक बाइट लिया है? तो आप क्या देखोगे कि टी कैसी होती है, हॉट होती है, और आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड होती है। अब ये डिफरेंस होता किस वजह से है? ये डिफरेंस इनके टेम्परेचर की वजह से हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर की हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। तो हम ये फील कर सकते हैं कैसे? सिंपली ऑब्जेक्ट को टच करके। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट जानना है कि वो कितना हॉट है एंड कितना कोल्ड है, तो हम उसके लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो थर्मामीटर एक बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसमें मार्किंग्स होती हैं डिग्रीज में। तो आपने थर्मामीटर देखा होगा डॉक्टर के क्लिनिक में या फिर स्कूल लेबोरेटरी में। दो स्केल्स होते हैं, दो तरीके के स्केल्स होते हैं थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर करने के लिए। एक होता है हमारे पास सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में मार्किंग होती है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस क्या शो करता है? फ्रीजिंग पॉइंट शो करता है वाटर का, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस शो करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे मार्किंग होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 212 शो करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर के। एंड 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर हम 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। अब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इन फॉर्मूलेज का यूज करते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। सेल्सियस कितना गिवन है? 25। तो सेल्सियस की जगह 25 वैल्यू पुट करी और ये आ गया हमारे पास 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से ये फ़ारेनहाइट में गिवन है, इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगेन हमने इसका फॉर्मूला पुट करा, फ़ारेनहाइट की जगह 131 लिखा, इसको सॉल्व करा, ये आ गया 55 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और चेन्नई का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आपको बताना है कौन सी सिटी हॉटर है और कितनी ज़्यादा है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? हमें क्या करना है? दोनों सिटीज़ के टेम्परेचर को कंपेयर करना है। और जब भी हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या करना होता है? उनकी यूनिट सेम बनानी होती है। यहाँ पे हमें ये मेजरमेंट गिवन है डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पे गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट में। दोनों को सेम बनाएंगे तो हमने क्या किया? दिल्ली का टेम्परेचर हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने देखा 113 ग्रेटर है 101 से, मतलब कि दिल्ली क्या है? हॉटर है। कितनी हॉटर है? तो उसके लिए डिफरेंस निकालते हैं, ये आ गया 12 डिग्री फ़ारेनहाइट हॉटर है। अब क्या करना है? हमें इन टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला पुट करा हमने, तो यहाँ पे क्या कितना गिवन है? सेल्सियस में हमें गिवन है 45, वैल्यू पुट करी यहाँ 45। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 इंटू 9 इज 81 प्लस 32, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या करा हमने? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करके इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फ़ारेनहाइट में हमें गिवन है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है हमारे पास? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना गिवन है हमें? 140 माइनस 32 करेंगे तो ये हो गया 5/9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 108। ये सिंप्लीफाई करा, ये हो गया हमारा 12 टाइम्स कैंसिल, 5 इंटू 12 कितना हो गया? ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन फॉर्मूलेज का यूज करके सिंपली आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मुंबई। किसी एक दिन पे मुंबई का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया है। वो कितना? 33 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस निकालना है आपको इनके टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट में, यानी सिंपली दोनों टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके इनका डिफरेंस निकाल देना है। ऐसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर गिवन है हमें, एक पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमें पता है। अब रोहन को फीवर हो गया है और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो आपको उसका बॉडी टेम्परेचर बताना है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। डैश टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कितना कोल्ड है? तो हमें ये पता चलता है टेम्परेचर की हेल्प से। और टेम्परेचर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दैट इज थर्मोमीटर।
द टू टाइप्स ऑफ स्केल्स, अब हमारे पास दो तरह के स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और डिग्री सेल्सियस का होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी पर्सन का डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मैन, हैव अ नाइस डे।